सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में आपको बता चुका हूँ स्क्वायर रूट का, जिसमें अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स ऐसे चलता जाता था। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे ठीक उसी तरह का, लेकिन ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं और अनंत तक चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डॉट 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 अनंत तक चलता जाता है। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, देखने में तो ये बहुत हार्ड लगता है लेकिन है बहुत ईजी। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अगर अंडर रूट एक्स है तो मैं उसको एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है यानी अंडर रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। एक ही बात है दोनों। क्लियर है? अब चलिए शुरू करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता है। कैसे? एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/8 डॉट 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 अनंत तक चलता जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब तो होता है अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, यानी ये तो मैं लिख दूंगा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट एक्स है तो इसको भी तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स की पावर 1/2, और फिर ऊपर भी इसके अंडर रूट है तो वो भी 1/2। तो पावर के ऊपर पावर आ रही है तो दोनों गुणा हो जाती हैं, इसलिए 1/4 हो जाएगा। यानी पावर के ऊपर पावर 1/2, क्योंकि ये जो अंडर रूट है इसको भी मैं 1/2 लिख रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पावर आ जाएगी। क्लियर है? तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ये दोनों सेम ही चीज़ है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से भी मिल सकता है और इस तरह से भी मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व कैसे करते हैं। दिखने में तो थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन है बहुत ही ज़्यादा ईजी। टाइप फर्स्ट मैंने आपको बताया था उससे भी ईजी है। चलिए फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, यानी कैलकुलेशन करके। फर्स्ट मेथड में आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को एक्स के बराबर रखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिए गए क्वेश्चन को एक्स के बराबर रख दिया जाता है और दोनों का वर्ग करते हैं, फिर इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, दिए गए क्वेश्चन को एक्स के बराबर रख देना है। ये जो है अंदर एक्स आ रहा है, इसकी जगह कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, फर्स्ट मेथड में दिए गए क्वेश्चन को एक्स के बराबर रखकर दोनों पक्षों का वर्ग कर फर्स्ट मेथड तो यही है, सिंपल सा सब्जेक्टिव टाइप, कि दिए गए क्वेश्चन को आपको एक्स के बराबर रख देना है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, फिर उसे सोल्व करना है। ठीक है, और सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी ट्रिक है। सेकंड मेथड क्या है अपना, कि इस तरह के क्वेश्चन में एक्स की जगह आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन में एक्स का जो भी मान होता है वही आपका उत्तर होगा, यानी अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वही अपना उत्तर होगी। दिए गए क्वेश्चन में रूट के अंदर जो संख्या होती है या जो संख्या होगी वही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में रूट के अंदर जो भी आपको संख्या मिलती है वही अपना उत्तर होता है। अब होगा कैसे, चलिए मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चनों के मैं करता हूँ एग्जांपल। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल है कि अंडर रूट 3
फिर अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3। ये अपने पास क्वेश्चन है कोई, क्लियर है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट मेथड से पहले इसको सोल्व करते हैं। दिए गए इक्वेशन को अक्ष के बराबर रख दो। तो दिए गए इक्वेशन को मैंने अक्ष के बराबर रख दिया। क्लियर है इतना। फिर क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। चलो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर, क्लियर है, बराबर इसका वर्ग करूंगा तो ये ऊपर वाला तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। फिर बाकी रह जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। क्लियर है। अब देखो अक्ष स्क्वायर इजिकल टू ये आ गया वर्ग करने पर। अब ये जो पार्ट है इतना इतना, ये किसके बराबर है, ये अक्ष के बराबर ही तो है भाई, ये अक्ष के बराबर ही तो है, क्योंकि हमने इसको अक्ष माना था, फिर दोनों का वर्ग किया था, तो ये आ गया 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 चलता जाता है, और ये भी अक्ष के बराबर ही है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, अक्ष लिख सकता हूँ। तो अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये क्या है, अक्ष के बराबर। तो ये कैंसिल हो गया, एक अक्ष से एक अक्ष, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 3 आई। तो 3 अपना क्या हो गया भाई, उत्तर हो गया। 3 अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। पहला तरीका तो ये है इसको सोल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वही अपना उत्तर होता है। देखो रूट के अंदर कौन सी संख्या है, 3 है, तो 3 ही अपना उत्तर होगा। सेकंड मेथड से आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता है कि भाई रूट के अंदर जो भी संख्या है वही अपना आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपका इसको। 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/8 इंटू 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8। ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये दोनों एक ही तो चीज़ है भाई। ये जो क्वेश्चन है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, सेम ही चीज़ है दोनों, एक ही तो बात है। मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि दोनों को एक ही तरह के हैं दोनों। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सेम ही चीज़ है, बस रूट को हटाकर हमने ये पावर में लगा दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि भाई इसका आंसर होगा 5, सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड ट्रिक है कि दिए गए क्वेश्चन में रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वही अपना उत्तर होता है। और फर्स्ट मेथड से करेंगे तो इसको अक्ष के बराबर मानेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू रूट 5 रूट 5 रूट 5 चलता जाता है। क्यों, अब ये जो है इसको अक्ष के बराबर माना था, तो मैं लिख सकता हूँ अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अक्ष। यहाँ से अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ये अपना आंसर हो गया। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।